फेसबुक ने सबको बर्बाद कर दिया। फेसबुक से अब कोई नहीं कर सकता है कमाई। अगर आप भी फेसबुक से कमाई करते हैं तो इस वीडियो को देखिएगा और दूसरे को भी दिखा दीजिएगा कि फेसबुक ने अब पूरे तरीका से सब कुछ बर्बाद कर दिया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में फिर से हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक बड़ा अपडेट। तो हर बार की तरह इस बार भी कहेंगे कि क्यों इधर उधर भटकते हो यार, जब एक ही जगह पे हर वो अपडेट मिल जाता है। तो आइए देखते हैं। चलिए आज की इस वीडियो का शुरुआत कर लेते हैं गैस सिलेंडर से, जहां पूरे भारत में गैस का शॉर्टेज कुछ इस प्रकार से हो चुका है कि भाई अफरा तफरी का माहौल बच चुका है। कहीं पे लड़की लाइन लगते लगते बेहोश हो जा रही है तो कहीं पे मारपीट हो जा रहा है, पर अभी तक ये निकम्मी सरकार एक शब्द अपने मन की बात को लाती भी नहीं है। इतना ही नहीं, सदन छोड़ के पता नहीं कौन सा झोला उठा के गुफा में घुस चुके हैं, जो कि अभी तक इस पे किसी भी तरीके का कोई भी टिप्पणी नहीं किए हुए हैं। खैर, आपको एक चीज और बता देते हैं कि भाई हम तो ठहरे बिहारी आदमी, भाई दही चूड़ा साथी में अगर दाल चावल सब्जी खाने का मन करेगा तो गोईठा है, लकड़ी है, उससे अपना काम चला लेंगे। बाकी जो कह रहे थे कि 5,000 का भी मोदी जी सिलेंडर देंगे ना तो हम सिलेंडर लेंगे, अब लगा के लाइन ले लो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हाँ तो भैया आगे बढ़ के बात कर लेते हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बारे में। अब भाई मौके का फायदा कौन नहीं उठाना चाहता है, ये भी लोग उठाने के लिए रोड पे ताली थाली बजा के सदन में बुला रहे हैं मोदी जी को, लेकिन मोदी जी तो झोला उठा के गुफा में घुस गए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं सोशल मीडिया में भोजपुरी वाले कलाकारों की कमाई। भाई एक ऐसा चीज जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इतना ज्यादा कोई पैसा कमा सकता है। जी हाँ, खेसारी लाल यादव का एक प्रोग्राम हो रहा था, जिस प्रोग्राम में जो कि गुप्त सूचना जो था ना, वो खेसारी लाल यादव बाहर करके सभी लोगों के सामने कर दिया। और आप भी देखे होंगे कि पवन सिंह, नीलकमल सिंह, प्रमोद प्रेमी और अंकुश राजा, रितेश पांडे, मतलब जितने भी ये बड़े बड़े कलाकार हैं, सारे लोगों का गाना 1-1 मिलियन, 2-2 मिलियन, 100-100 मिलियन प्लस पार कर जाता है। लेकिन उसका कमाई आपको पता है? आप खुद खेसारी के मुंह से सुन लो। ये होला हमनी के कामों में यहाँ 200-300 मिलियन गइल के हर 5-6 करोड़ रुपया बनल बा। हाँ तो मनु द ग्रेट का हो चुका है फिर से एक बार कमबैक, क्योंकि मनी मिराज को फिर से जेल भेजने की ये तैयारी कर चुकी है। और ये बात कहने और कहने में ही ठीक लगता है, क्योंकि जो जो आरोप लगाई हुई थी सारे आरोपों का सजा काट के अब मनी मिराज अपने घर वापस आ चुके हैं। अब उनको जेल भेजना इतना आसान नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह की छवि को धूमिल करने के लिए अक्षरा सिंह कोई कसर नहीं छोड़ती है, उसी तरीके से मनु द ग्रेट मनी मिराज को नहीं छोड़ना चाहती है। एक गाना इनका आ रहा है जो कि त्रिमूर्ति म्यूजिक से आ रहा है, और उस गाने का नाम है हम बुलाए नहीं तुम खुद आए हो। और इस पोस्टर को देखने के बाद भाई एक चीज तो समझ में आ गया कि एकदम ये अक्षरा सिंह का कॉपी करके चाहती है कि ये भी मनी मिराज की छवि को धूमिल कर दे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। खैर, आप लोग किसके सपोर्ट में है, मनी मिराज या मनु द ग्रेट के? हाँ तो भैया फेसबुक से कमाई करना चाहते हैं तो इसके लिए एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज दोनों साथी है। तो चलिए ना हम गुड न्यूज से ही शुरुआत कर लेते हैं। आपको भी पता होगा कि फेसबुक अपना सारा क्राइटेरिया को खत्म कर दी हुई है और हर रोज एक नया अपडेट लाती जाती रहती है। लेकिन आप लोगों को अब फेसबुक पे पैसा कमाना इतना आसान कर दिया गया हुआ है कि क्या ही कहा जाए। भाई आपको एक पेज बनाना है या प्रोफाइल बनाना है और रेगुलर वीडियो डालते रहना है, खुद ही आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल्स दे दी जाएगी। जैसे ही आप सेटअप करते हैं उसके बाद आपका पैसा आने जाने लगता है। लेकिन इसी के साथ एक बैड न्यूज भी स्टार्ट हो जाता है, और वो ये होता है कि जैसे ही आपका $100 या $500 या $2,000 हो जाता है, उसके बाद का जो जर्नी स्टार्ट होती है ना, वो अकाउंट पे पैसा आता है, कुछ लोगों का नहीं आता है। पता चलता है कि अकाउंट पे कोई स्ट्राइक भेज दिया गया हुआ है, जिसमें आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन, स्टार मोनेटाइजेशन, सब्सक्रिप्शन, सारा चीज को डिमोनेटाइज कर दिया गया हुआ है, जिसके आपको डिस्प्ले पे चलता हुआ नजर आ रहा है। और ये हमारे साथ हुआ है। खैर, ये तो हमारे साथ जो घटना घटा हुआ है हम आपको बता दिए हैं, लेकिन आपके साथ घटा है कि नहीं नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसका सोल्यूशन क्या है, आप लोग हमारे B1 बिहार के इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहां पे बता देंगे। फिर से पावर स्टार पवन सिंह को लॉलीपॉप दे के उम्मीद दे दिया गया है। बता दे कि मनोज तिवारी जो कि अभी एयरपोर्ट से लौट रहे थे, तो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाता है, जिसमें उनसे कह दिया जाता है कि राज्यसभा का लिस्ट में पवन सिंह का नाम नहीं है। आप लोग तो कुछ दिन पहले पवन सिंह से बड़ा वादा कर रहे थे, क्या हुआ? आप लोग वादा पूरा नहीं करेंगे क्या? तब तक भैया मनोज तिवारी ने अब
डंके की चोट पे वही वाला बात कह दिया जो कि आप लोग सुनने के बाद आश्चर्यचकित हो जाओगे। मतलब सच में फिर से बेवकूफ बनाने की एक सोची समझी साजिश कर दी गई और कह दिया गया यही कि हाँ अभी खत्म थोड़ी ना हो गया है भाजपा, भाजपा अभी है और जैसे ही सदन से कोई हटता है तो इनको राज्यसभा भेजा जाएगा और ऐसे ऐसी बातें कहेगा, आप खुद सुन लो। मगर होता है सिचुएशन, तो अभी कोई ऐसा खत्म थोड़ी हुआ है, अभी तमाम राज्यों से खाली होने वाले हैं। पवन का निश्चित रूप से पार्टी ध्यान रखेगी, इतना विश्वास। अब इन सारी चीजों को देखने और सुनने के बाद भाई आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा कि पवन सिंह स्टार प्रचारक इनको छोड़ना नहीं है, कैसे भी करके इनको बेवकूफ बना के रखना है। खैर अब ये तो पवन सिंह और पवन सिंह के जितने भी चाहने वाले हैं वो लोग डिसाइड करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं ब्रह्मपुर विधानसभा के 3 बार के विधायक माननीय शंभुनाथ यादव जी के बारे में, जो कि आरजेडी के विधायक हैं और इनका जो कि छवि जो है ना एकदम काफी ब्यूटीफुल है। लेकिन क्या आपको पता है कि बात इनके क्षेत्र की विकास की आ जाती है तो भैया कुछ ना कुछ बेइज्जती हो ही जाता है। अभी राकेश रंजन ओझा जो कि शाहपुर विधानसभा के विधायक हैं और वो ब्रह्मपुर में आए हुए तो उनका एगो बात उनसे पूछ दिया गया कि जिस क्षेत्र में आप आए हुए हैं वो आरजेडी विधायक शंभुनाथ यादव जी का क्षेत्र है, इधर का विकास थोड़ा बहुत कम हुआ है, उस पर आपका क्या राय हो? तो उन्होंने साफ यही बात कहा कि देखिए वो बिजनेस पर्पस पे बात करने वाले हैं और वो कभी भी जनता के मुद्दे को लेके चुनाव नहीं लड़ते हैं और किसी कारणवश वो हमेशा से जीत जाते हैं। लेकिन ब्रह्मपुर जो है वो ऐसा नहीं है कि इनका खरीदारी है, इनका खरीदारी नहीं है, ये बिहार का एक हिस्सा है और हम लोग इस पे भी काम करने का कोशिश करेंगे, जाके हम सदन में मांग करेंगे और भी तमाम कई बड़ी बड़ी बात कह देते हैं। हो पाता है, यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो कभी विकास के मुद्दा पे चुनाव लड़ते ही नहीं है। अब इसको सुनने और देखने के बाद भैया बार बार बेइज्जती, तब भी इन लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है कि ब्रह्मपुर को भी थोड़ा चमकाया जाए।